अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं डोपिंग के साथ। डोपिंग कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। वो सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, और ये फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो इसकी एग्जांपल है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये एक कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, इनके दरमियान में एनर्जी गैप होता है और फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें हम डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, वो प्योर नहीं होता। तो डोपिंग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसमें जो है वो ऐसा आइटम ऐड करें जिसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसको आप ऐड करेंगे तो एक होल जो है वो फ्री रह जाएगा, क्योंकि 3 ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, वो 3 सिलिकॉन एटम के साथ तो ताल्लुक बना लेगा, लेकिन चौथा बॉन्ड बन नहीं पाएगा। चौथा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो एक होल जो है वो फ्री रह जाएगा। तो यानी होल्स की तादाद बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की खासियत है एक इम्प्योरिटी एटम में, तो इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चूंकि होल्स क्रिएट हो गए हैं, तो आपका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा? क्लोज टू द वैलेंस बैंड मूव कर जाएगा इस कंडीशन में, और ये होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। एज अ होल जो पी टाइप एटम है वो न्यूट्रल होता है। अब आप एन टाइप की बात कर लें तो एन टाइप कैसे बनता है? दी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर आप ऐड कर दें तो एन टाइप मटेरियल बन जाता है। और एन टाइप मटेरियल जो है उसमें उसको बनाने के लिए जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो है इम्प्योरिटी के, वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर इम्प्योरिटी फ्री छोड़ देती है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इस कंडीशन में, तो आपका जो फर्मी लेवल है वो क्लोज टू द कंडक्शन बैंड मूव कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। एज अ होल ये भी न्यूट्रल होता है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली 2 सर्किट उसमें हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस में। एक रेक्टिफायर है, दूसरा इन्वर्टर या ऑसिलेटर है। रेक्टिफायर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर या ऑसिलेटर जो है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब बात कर लेते हैं इस पीएन जंक्शन या डायोड की, जिसपे हम क्या करते हैं कि एक साइड को अगर आप एन टाइप बना दें, किसी भी जो है मटेरियल का सेमीकंडक्टर के एक साइड को एन टाइप बना दें, दूसरे साइड को पी साइड बना दें, तो वो पीएन जंक्शन या डायोड बन जाता है। पीएन जंक्शन या डायोड बन जाता है। ठीक है, अगर आप एक मटेरियल की एक साइड को एन टाइप बना दें, दूसरी को पी साइड। अब क्या होता है, एन टाइप में चूंकि मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में होल होते हैं, तो एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं और पी साइड से कुछ होल दरमियान में आ जाते हैं, और ये रिकम्बिनेशन कर देते हैं। तो रिकम्बिनेशन करने की वजह से दरमियान में एक ऐसा रीजन प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें जो चार्ज फ्री रीजन होता है, सेंटर में कोई चार्ज नहीं होता, और उसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एन साइड से पी साइड पे जाने के लिए इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करना पड़ता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जितना पोटेंशियल उसको रिक्वायर्ड होता है एन साइड से पी साइड तक जाने में, उसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको बाइस कैसे किया जा सकता है। तो बाइस 2 तरीके से किया जा सकता है। अगर आप पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव से कनेक्ट करें, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और कंडक्ट करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है। ये वाली साइड जो नेगेटिव है, ये एन टाइप मटेरियल में जो मेजोरिटी कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करती है, किस तरफ? पी टाइप की तरफ। ठीक है, तो जब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन के बराबर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज हो जाती है। करंट जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत लो होती है,
यानी डिप्लेशन रीजन की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो हो जाती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पा रहे हैं। और आइडियल जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इस सूरत में 0 होगी और कंडक्टर जो है वो करंट को कंडक्ट करने लग जाएगा, सेमीकंडक्टर जो है वो करंट को कंडक्ट करने लग जाएगा, क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आप बात करें रिवर्स बायस की, तो अगर आप पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। अब यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जंक्शन को तो क्रॉस नहीं करेंगे, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि जो माइनॉरिटी कैरियर है, जैसे कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं और होल्स मेजोरिटी हैं, तो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होंगे और किस तरफ जाएंगे, एन टाइप की तरफ। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से कुछ थोड़ा बहुत करंट जो है वो इसमें से पास करता है, उसको रिवर्स करंट कहते हैं और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रिवर्स रेजिस्टेंस कहलाती है। विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इसमें इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, उसको रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं और वो बहुत हाई होती है और आइडियली क्या होती है, इन्फिनिटी। ओपन सर्किट के तौर पे ये बिहेव करता है, यानी करंट पास नहीं होने देता। अगर फॉरवर्ड वाइस होगा तो क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट करेगा डायोड, रिवर्स वाइस होगा तो ओपन स्विच के तौर पे, और डायोड जो है रेक्टिफायर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। इसका सिंबल आपके सामने बना हुआ है। एक साइड को, ये जो इसकी आपको ट्राइंगल वाली साइड नजर आ रही है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड कहते हैं और दूसरे को कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ये जो लंबी लाइन नजर आ रही है, एनोड अगर मोर पॉजिटिव हो कैथोड से तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कैथोड जो है वो एनोड से मोर नेगेटिव हो तब भी फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन दो तरीकों से की जाती है, या तो आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ता है। आप डायोड यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है ना। तो ये आपने एक एसी सोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इसके साथ आपने एक डायोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और डायोड के साथ लोड यानी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी जहां पे आपने आउटपुट लेनी है। ये आपका बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एसी साइकिल है तो एसी में पहले क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको आउटपुट और इनपुट दोनों बना के दिखाऊंगा। पहले इनपुट बना रहा हूं। ठीक है जी, ये है आपकी इनपुट। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट कैसी होगी। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इनपुट पे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है, ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, देखें पॉजिटिव जो है वो पी से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव जो है वो यहाँ से एन से कनेक्ट हो गया। डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और आउटपुट पे हमें एक पल्स मिल जाएगी। ये वाली एज इट इज आ गई पॉजिटिव हाफ साइकिल, आउटपुट पे हमें मिल गया। अब फिर क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो इस सूरत में नेगेटिव पी से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव एन से कनेक्ट हो गया और डायोड क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। ठीक है, जब डायोड रिवर्स बाइस होगा तो ये वाला जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये हमें नहीं मिलेगा। फिर जब अगला हाफ साइकिल आएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा दोबारा, तो पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से कनेक्ट हो गया, डायोड फिर फॉरवर्ड बाइस हो गया और हमें फिर आउटपुट पे पल्स मिल जाएगी क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें नेगेटिव हाफ साइकिल हमने कट कर दिया, यानी कि ये जो आपका जो डायोड है इसने क्या कर दिया जी, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब चेंज तो हो रही है, ज़ाहिर है इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो है नेगेटिव जो नेगेटिव में अब नहीं जा रहा, तो यानी कि ये डीसी में कन्वर्ट हो गया। इस सूरत में फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी हम इसका वोल्टेज किस तरीके से वेरी करेगा वो मैं आपको टेबल बना के दिखा दूंगा। नेक्स्ट देखें जी, फुल वेव रेक्टिफायर जिसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर मौजूद है। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। एक सेंटर टैप जो है वो रेक्टिफायर होता है, उसके अंदर सिर्फ 2 डायोड रिक्वायर होते हैं, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसमें 4 डायोड रिक्वायर होते हैं। तो इसका प्रोसेस समझ लें,
पहले क्या होगा जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो है, इस टर्मिनल को मैं नाम दे देता हूं, ये टर्मिनल अगर ए हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला टर्मिनल अगर मैं इसको नाम दे दूं बी का, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, नेगेटिव ठीक है, ये नेगेटिव। तो चलें देखते हैं, ये कोई इशू कर रहा है, शायद लिखा नहीं जा रहा। तो ये जो दूसरा वाला टर्मिनल है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में? क्या होगा जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड, देखें ये जो डायोड आपको D1 नजर आ रहा है, D1 में क्या हो रहा है, D1 जो है इसका जो एनोड है वो पॉजिटिव से, पी साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो रही है, तो मतलब डायोड D1 तो क्या हो जाएगा जी, फॉरवर्ड बायस। D1 हो जाएगा जी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में FB लिख देता हूं सिर्फ, चले पूरा लिख देता हूं। D1 जो है वो क्या हो जाएगा जी, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब देख लेते हैं, D1 फॉरवर्ड बायस होगा जबकि D3 जो है वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, देखें नेगेटिव यहां से आ रहा है, तो इस टर्मिनल के लिहाज से देखें तो नेगेटिव यहां N साइड से, D2 के N साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव N से कनेक्ट हो रहा है तो D2 भी क्या हो जाएगा जी, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जबकि D4 और D3 ये क्या होगी जी, रिवर्स बायस। D3 भी रिवर्स बायस होगा और D4 भी क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अब देखें दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, और दो डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहे। तो इस सूरत में जो है आपकी आउटपुट जो है वो कैसे कन्वर्ट होगी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नेगेटिव हाफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी करंट की डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। देखें पॉजिटिव से करंट निकला, इस तरीके से गया, यहाँ पे आया, ए टर्मिनल पे आया, ए पे अब D3 क्या है, रिवर्स बायस है, D3 की तरफ तो करंट जा नहीं सकता, D1 की तरफ आया, इस टर्मिनल पे पहुंचा। ठीक है, अब यहां से क्या है जी, आपको पता है कि D4 रिवर्स बायस है, तो D4 की तरफ तो नहीं जा सकता, करंट जो है वो यहाँ पे जाएगा RL की तरफ, फिर इस तरफ आएगा, यहां तरफ इस तरफ आएगा। अब D2 क्या है जी, D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, D2 से करंट पास करेगा, ठीक है, इस टर्मिनल पे आएगा, ये जो B टर्मिनल है, यहां से पास होता हुआ और करंट कहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो यानी करंट कहां से निकला था जी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था और कहां पे आ गया, नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। चले मैं इसको क्लियर करके बना देता हूं। ये देखें यहां से करंट निकला, इस तरीके से आया और यहां से ऐसे था। चलें, ये होगी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिहाज से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब नेगेटिव के लिहाज से देखें तो D3 के N टाइप के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, तो D3 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ से जाके D4 के P से कनेक्ट हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 रिवर्स बायस रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो है फॉरवर्ड बायस हो रहा है जी, यहाँ पे D3 और D4 ये दोनों जो हैं वो फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, जबकि D1 और D2 ये रिवर्स बायस हो रहे हैं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हैं, दो डायोड तो कंडक्ट कर रहे हैं,
यानी आउटपुट पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। चलें देखते हैं, इसके करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इस तरीके से जाएगा। अब D4 जो है फॉरवर्ड बाइस है, D2 तो रिवर्स बाइस है, तो D2 की तरफ नहीं जा पाएगा, D4 की तरफ जाएगा। D4 से इस तरफ आएगा। अब D1 जो है वो रिवर्स बाइस है, D1 की तरफ तो नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे D3 क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है, तो D3 की तरफ जाएगा। अब यहाँ से D1 की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि D1 रिवर्स बाइस है, तो मूव करके इस तरफ आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा, यानी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे चला जाएगा। अब इनपुट आउटपुट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। अगर ये इनपुट हो, ठीक है, तो आउटपुट कैसी होगी, क्योंकि ये कनेक्ट है, ठीक है, हर कंडीशन में इसके दो डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं और दो डायोड हमें वेव फ्रॉम कर रहे हैं, तो ये इसकी तमाम वेव जो हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी और हमें डीसी के तौर पे मिल जाएंगे। अब इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, ये है पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी को आपने लेके जाना होता है स्मूथ डीसी में। वो कैसे लेके जाते हैं, पल्सेटिंग डीसी is converted into smooth DC by filter। इसे फिल्टर से पास कर दें तो ये स्मूथ डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। चलें जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो जाती है और फुल वेव में कितनी हो जाती है और बाकी वोल्टेज पावर के बारे में, ठीक है। तो हाफ वेव में डायोड्स जो यूज होते हैं, एक डायोड इस्तेमाल होता है और फुल वेव में 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। 2 भी हो सकते हैं जो सेंटर टाइप में होते हैं। बात करते हैं आउटपुट की। फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे कितनी मिलती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एफ ही मिलती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डबल हो जाती है। अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वी ही रहता है, जबकि फुल वेव में हमें डबल मिलता है। अगर आउटपुट करंट की बात करें तो हाफ वेव में आई ही रहता है, जबकि फुल वेव में 2i यानी डबल मिलता है। आउटपुट पावर की बात करें तो पावर जो है वो हाफ वेव में वी आई ही होती है, जबकि फुल वेव में क्या हो जाती है, 4 टाइम्स ऑफ वी आई। एफिशिएंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो 40.6 है, जबकि फुल वेव की कितनी है, 81.2 है। तो चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि क्या है जी, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स है, जिसमें हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे डायोड्स की। तो पहली एप्लीकेशन कौन सी है जी, फोटो डायोड जो है एलईडी। तो एलईडी को डिस्कस करते हैं। चलें, एलईडी क्या है जी, लाइट एमिटिंग डायोड, और ये ऐसा डायोड है जो कि अगर फॉरवर्ड बायस हो तो लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं लाइट क्यों एमिट करता है, ठीक है जी। बेसिकली होता ऐसा है कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, ठीक है। फर्ज कर लें ये है आपका डायोड और इसको आपने कनेक्ट कर दिया जी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो जब भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो लाइट एमिट करेगा, एमिट लाइट, इसलिए इसको लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। अब होगा ये, जब पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल की रिकम्बिनेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी क्रिएट होगा, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसमें आपको ऐसे एरो दिखाने होते हैं, यानी यहाँ से लाइट निकल रही है। तो इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। और ये फॉरवर्ड बायस कब होता है जी, आपको मैंने बता दिया, फॉरवर्ड बायस होगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो लाइट एमिट करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोटो डायोड की।
यहाँ एक चीज़ में बात लिखना भूल गया, इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि बाज़ों का एमसीक्यू इस तरीके से आ जाता है, इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब बात कर लेते हैं हम किसकी जी, फोटो डायोड की। फोटो डायोड ऐसा डायोड है जो कि रिवर्स बायस पे काम करता है। ठीक है, तो ये अगर डायोड है तो फोटो डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, रिवर्स बायस पे काम करता है और इसका प्रोसेस भी रिवर्स है। ठीक है, एलईडी से आपने क्या कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स बायस पे काम करता है ना, तो पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से। अब होता क्या है कि जब इस पे आप लाइट डालते हैं, ये जो आपका फोटो डायोड है, जब इस पे आप लाइट डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस कराने लग जाता है। तो ये जो है वो एलईडी का ऑपोजिट है। एलईडी में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है तो लाइट एमिट करता है, जबकि इसमें क्या होता है कि जब इस पे लाइट पड़े तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और करंट एमिट करने लग जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे जी, इट कंडक्ट्स करंट व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। ठीक है, ये डिटेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। जब लाइट फॉल होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, और ये किस पे काम करता है जी, वर्क्स ऑन रिवर्स बायस, वर्क्स ऑन रिवर्स बायस। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये रिवर्स बायस पे काम करता है। इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, जो रिवर्स करंट है, आई रिवर्स करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये डिटेक्शन में भी इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक स्विचिंग में भी इस्तेमाल होता है, लॉजिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फोटोवोल्टिक सेल की। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल में एक पी टाइप मटेरियल की लेयर होती है एन टाइप मटेरियल के ऊपर। तो अगर ये एन टाइप मटेरियल है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पी टाइप मटेरियल की लेयर होगी, एक थिन लेयर। ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल की लेयर होगी इसके ऊपर, और ये फोटोवोल्टिक सेल है तो इसमें लाइट इस्तेमाल होती है। फोटो का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए वहाँ पे लाइट यूज़ होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है। इसमें आप देखें हमने सिर्फ रेजिस्टेंस लगाई हुई है और कुछ नहीं लगाया हुआ। ठीक है, अब होगा क्या कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी इसके पी टाइप मटेरियल में, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो है वो क्रिएट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगी, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगा और करंट की डायरेक्शन आपको दिखा दी गई है। ठीक है, तो ये जो है फोटोवोल्टिक सेल है। ठीक है, इसमें भी जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, यही वाली चीज़ इसमें भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, अगर आप एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान में सैंडविच कर दें, या दो एन टाइप मटेरियल या दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें, तो उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली किस तरीके से बना होता है ज़रा देख लें। अगर आप एन पी एन की बात करते हैं तो एन पी एन इस तरीके से होता है, साइड पे दो एन है और दरमियान में पी है, दरमियान में जो है वो पी मटेरियल है। ठीक है, एक साइड पे जो आपको एन नज़र आ रहा है इसको आप एमीटर कहते हैं। ठीक है, दरमियान में ये जो पी टाइप मटेरियल नज़र आ रहा है इसको आप कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप ये दरमियान में पी टाइप मटेरियल है इसको बेस कहते हैं, आप कलेक्टर नहीं कहते, इसको आप कहते हैं जी बेस, और ये जो दूसरा एन नज़र आ रहा है इसको आप कहते हैं कलेक्टर। ये आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपको दो जंक्शन नज़र आएंगे, एक एमीटर और बेस के दरमियान जंक्शन होगा यानी एन पी, और दूसरा पी एन होगा। ठीक है, एमीटर और बेस के दरमियान का जो जंक्शन है ये वाला, इसको कहते हैं
एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है कलेक्टर और बेस वाला, इसको कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसको कैसे शो किया जाता है, उसका सिंबल क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरीके से शो किया जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये शो करेगी बेस को, बी। ये वाली लाइन जो है ये शो करेगी एमीटर को, ये एमीटर है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये शो करेगी कलेक्टर को। तो हमें कैसे पता चलेगा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है? अगर एरो एमीटर की तरफ हो, बेस से एमीटर की तरफ अगर एरो हो तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। और अगर एरो इस तरीके से हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बेस एमीटर कलेक्टर, और अगर एरो आपका क्या हो अंदर की तरफ तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एमीटर बेस और कलेक्टर की कंसंट्रेशन और इनके साइज़ की, ठीक है। आप ये देखें कि ये जो सेंटर में आपको बेस नज़र आ रही है, ये बेस जो है वो बहुत थिन होती है। बेस जो है, बेस इज़ वेरी थिन। कितनी थिन होती है? तकरीबन इसका बेस जो है वो आप ये देखें 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है, बहुत कम मोटाई होती है इसकी। बेस वेरी थिन, ठीक है। अगर आप बात करें कि किसका साइज ज़्यादा होता है तो कलेक्टर जो है वो एमीटर से साइज में ज़्यादा होता है। साइज ऑफ कलेक्टर जो है ग्रेटर देन साइज ऑफ एमीटर। ये साइज की बात है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी किसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, इन किसमें थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमीटर इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी किसमें थी, कलेक्टर में, ठीक है। तो कलेक्टर का साइज जो है वो एमीटर से बड़ा होता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एमीटर में कलेक्टर की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ये बातें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल ऑपरेशन, तो ये नॉर्मल ऑपरेशन क्या है, ये मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो अगर आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यहाँ आपने क्या किया जी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने कलेक्टर को भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, ठीक है, और ये यहाँ पे बेस। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल ऑपरेशन कहता है कि नॉर्मल ऑपरेशन कौन सा होगा जिसमें आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले एमीटर कौन सा है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अगर आपका एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो क्या हो, रिवर्स बाइस हो, तो इसको कहते हैं हम, ये अब ट्रांजिस्टर जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन में, ठीक है। अगर आप गौर करें नेगेटिव जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, एन साइड से, एनपीएन है ना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी एन, नेगेटिव एन साइड से कनेक्ट हो रहा है और पॉजिटिव यहाँ पी साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो ये एमीटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस हो गया ना। जबकि ये वाला एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है और ये वाला पी जो है वो इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो क्या है, रिवर्स बाइस है, ठीक है। इसको कहते हैं कलेक्टर वोल्टेज वीसीसी, और इसको कहते हैं जो है वीबीपी, बेस का वोल्टेज। तो इसको नॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन किसको कहते हैं जी, जिसमें एमीटर बेस, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, जिसमें एमीटर बेस जंक्शन जो है वो क्या हो जी, वो फॉरवर्ड बाइस हो, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो क्या हो जी, वो
रिवर्स बायस हो। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी,